आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने शार्क टैंक देखा? भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलर शो बन गया है शार्क टैंक। देखते ही देखते रात के 9 बजे आता था, दिसंबर में शुरू हुआ और अब इसका सीजन खत्म हो गया है। पहला सीजन था, अब ये शो खत्म हो चुका है, अब इसका सीजन 2 आएगा। लेकिन दोस्तों इसकी पॉपुलैरिटी ने भाई नए आयाम कायम कर दिए हैं, झंडे गाड़ दिए हैं इस शो ने। इतना शानदार शो रहा है। पहली बार भारत में कौन बनेगा करोड़पति के बाद इतना इंटेलेक्चुअल शो आया है। इस शो ने इतनी चीजें भारतीयों को दी, हमको लेसन्स दिए हैं। वो लेसन्स क्या है और अश्नीर ग्रोवर से जुड़े हुए विवाद क्या हैं वो भी हम देखेंगे। वैसे शार्क टैंक अमेरिका का शो है। बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। अब जैसे मेरी कंपनी है स्टडी ग्लोज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो मुझे फंडिंग की जरूरत होगी। तो फंडिंग के लिए एंटरप्रेन्योर्स बोलेंगे कि हम तुमको फंड देंगे लेकिन कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो, तो इन्वेस्टर ने बोला कि बिल्कुल हम तुमको 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन उसमें 10% की हिस्सेदारी, यानी कि कल को अगर 1 करोड़ मेरा प्रॉफिट होता है तो 10 लाख मुझे उस इन्वेस्टर को देने पड़ेंगे। तो ये जो इन्वेस्टर आपको फंड कर रहे हैं और यहां पे जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स आइडिया पिच कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट दिस। और इसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया। बात यह भी है ना कि जब इन्वेस्टर्स आप में इन्वेस्ट करेंगे, भाई इस दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है। जब उसको लगेगा कि भाई तुम पे पैसा लगा के हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो क्यों तुम्हारे ऊपर पैसा नहीं लगाएगा। अब जैसे एक इलेक्ट्रिक बाइक वाले आए थे, ठीक है, वो कंपनी आई तो शार्क्स के बीच में यहां पे बहस होने लगी। शार्क्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर, जिन्होंने ब्रांड बनाया हुआ है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उन सब में लड़ाई होने लगी थी। मुझे पैसा लगाना है, मुझे पैसा लगाना है, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए, उनको पैसा चाहिए। कल को ये जब हजारों करोड़ की कंपनी बनेगी तो 100 करोड़ उनके भी होंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए शार्क टैंक इन सारी चीजों का संगम है और बहुत मजा आई। लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। और दोस्तों ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये खाली एंटरप्रेन्योर्स को पसंद आया या 30 साल के लोगों को या जो बिजनेस ना, ये चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी ने इसको अपील किया। ऐसा क्यों है? कुछ लेसन्स की बात करते हैं। शार्क टैंक का कंसेप्ट की अगर हम शार्क टैंक के कंसेप्ट की बात करें दोस्तों, तो ये जो शो है इट बिलोंग्स टू एंटरप्रेन्योर्स। मुझे भी दोस्तों बहुत नई चीजें पता लगी। क्या क्या? सबसे पहले नए नए आइडियाज पता लगे कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, 7 इन्वेस्टर्स, 7 शार्क्स जाने माने बैठे हैं। मैंने अपना आइडिया बता दिया तो नए नए आइडिया, नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली। अक्सर हम लोग ये देखते हैं, ज्यादातर इंडियंस को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट वो यूज कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं, वो जानते हैं इससे खतरा है, लेकिन हमको अल्टरनेटिव नहीं पता। यहां पे इन एंटरप्रेन्योर्स ने बताया कि ये अल्टरनेटिव है, हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। चाहे वो स्मार्ट हेलमेट्स की बात हो, चाहे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात हो, चाहे वो हेल्दी खाने की बात हो। यह बहुत बड़ी बात है कि भारत के कोने कोने से टैलेंट आया और उसने बोला कि हम ये बेच रहे हैं तुम्हारे लिए, ताकि एक नया भारत बने, लोगों को बेस्ट टू बेस्ट मिले। अभी दोस्तों, अभी भारत सरकार ने सेंसोडाइन नाप तोल पे भयंकर पेनाल्टी ठोकी है। तो इन बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव हमको शार्क टैंक पे, और बेहतरीन अल्टरनेटिव हमको शार्क टैंक पे देखने को मिले। तो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स पिच करते थे अपने आइडियाज। मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं आया, 7 शार्क बैठे हैं। अब उनको अगर आइडिया पसंद आएगा तो वो मेरे में इन्वेस्ट करेंगे। एज सिंपल एज दैट, समझ रहे हो। वो एक्सपर्टीज देंगे। मेरी इस मामले में एक्सपर्टीज नहीं है। शार्क टैंक के डायलॉग्स बहुत फेमस हुए। यहां पे जो शार्क्स ने बोल दिया, तेरा दोगलापन मैं निकाल दूंगा, तुझे धंधे की समझ नहीं है। देखिए, नो डाउट, नो डाउट अश्नीर ग्रोवर इस शो की जान रहे हैं। अश्नीर ग्रोवर ने भाई समा बांध दिया, कसम से। यस, देयर वॉज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी समटाइम्स, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर हम देख रहे थे कई बार नेगेटिव हुए, कई बार तुझे कुछ नहीं आता, धंधा बंद कर दे, तू अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, इस तरीके के शब्द हमको अश्नीर ग्रोवर से देखने को मिले। पैरेलली कंट्रोवर्सी चली, बट स्टिल
इन्होंने जो काम किया भाई शार्क टैंक में, और इन्होंने जो ऑनेस्ट फीडबैक दिया, मजा आ गई। इनसे पूछा गया था कि भाई क्यों इतना कड़वा बोलते हो, तो इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई देखो, मैं अपना इतना कीमती समय लेके आया हूं, दिल्ली से मुंबई आके बैठा हुआ हूं, मेरा समय इतना बर्बाद हो रहा है। और वाकई में दोस्तों, इन एंटरप्रेन्योर्स की एक दिन की कमाई, मतलब सब 4-4 हजार 3-3 हजार करोड़ के मालिक हैं, तो इनका एक दिन का जो वेस्ट होता है ना, अगर एक दिन इनका गया तो समझ लीजिए 10-20 करोड़ गए। तो आप ये समझिए कि इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मैं इतना समय यहां पे लगा के बैठा हूं, और फिर मैं जब मुझे इतना बकवास आइडिया लगता है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। बट मेरे पर्सनल फेवरेट रहे पीयूष बंसल। पीयूष बंसल भाई, मैन ऑफ गोल्डन हार्ट। ये वो इंसान रहे जो थोड़े आइडियलिस्टिक थे और जो पैसों के पीछे नहीं भागे। डेफिनेटली अमन गुप्ता, सॉरी कहां गए, अरे हाँ ये अमन गुप्ता भी बहुत बढ़िया। अनुपम मित्तल, ये देखिए मुझे तो वैसे, क्योंकि होता है ना कि मना करने का भी एक तरीका होता है, बट भाई अश्विनी ग्रोवर ने शो को मतलब मजा ही आ गई। क्या कमाल का काम किया अश्विनी ग्रोवर ने। इनसे जुड़े हुए अभी हम कंट्रोवर्सीज की भी बात करेंगे। तो इसीलिए ये जो शो है वो बहुत ज्यादा हिट हुआ, क्योंकि कंसेप्ट ही ऐसा था। भारतीयों को ये सब देखने में मजा आता है, भारतीयों को सबको ये सब देखने में मजा आता है। थोड़ी सी पंचायत भी रही, क्योंकि जब यहां पे एंटरप्रेन्योर आया, किसी ने कुछ बोला, उसको डांटा, और फिर एक जो इन्वेस्टर है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करूंगा। वो जो खुशी थी कमाल की। जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड रहा तो किसान वाला, जब एक किसान आया एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लेके कि मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और वो बहुत गरीब किसान था, जुगाड़ू, उसका नाम भूल गया, कमलेश, जुगाड़ू कमलेश शायद था वो, है ना, बहुत ही बढ़िया। तो उसने अपना आइडिया बताया, हर किसी ने बहुत ज्यादा सराहा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड किसी ने उसको फंडिंग नहीं दी, किसी ने उसको पैसे नहीं दिए। बट पीयूष बंसल ने उनको 10 लाख रुपए दिए कि मैं तुमको देता हूं। तो वो जो इमोशनल कनेक्ट है ना, इंडियंस आर इमोशनल, वो बहुत बढ़िया रहा। और दूसरी चीज है भाई, सब कुछ भारत में हो रहा था, एवरीथिंग वॉज इन इंडिया, मेड इन इंडिया एक तरीके से। तो ये बहुत बढ़िया। फिर इस शो ने हमको ये बताया कि बेटा, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी डिग्री हो, तुम बहुत ज्यादा काबिल हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है तुम्हारे पास बहुत गजब का एक्सपीरियंस हो तो तुमको डील मिल ही जाए। यहां पे कितने ऐसे लोग आए जो कि आईआईटीएंस थे, जो कि भाई जिनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस, जो अमेरिका रिटर्न, उनको डील नहीं मिली, वो चले गए वापस। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो खाली 1 साल का एक्सपीरियंस, बहुत ही यंग लोग आए और वो डील ले गए। ज्यादा कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी एजुकेशन बैकग्राउंड रहा उनका। तो ये चीज कमाल की रही। और उसके बाद जो संवाद होता है, पिच खत्म होने के बाद जो संवाद हुआ एंटरप्रेन्योर्स और शार्क्स के बीच में, कई बार यहां पे शार्क्स में असली हीरो तो यहां पे शार्क्स थे भाई। कंपटीशन उनमें कि मैं इतना दूंगा, मैं 3% दूंगा, मैं 2% दूंगा, बहुत बढ़िया। और लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई इन लेमन लैंग्वेज। लोगों को यह पता चला कि बिजनेस शुरुआत कैसे, बिजनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैल्यूएशन कितनी जरूरी है ना। वैल्यूएशन मतलब समझते हैं ना, मतलब उस रेट में आपकी कंपनी बिक जाए, सिंपल, कि अगर आप अभी मार्केट में बेचने निकलो तो उतने में आपकी कंपनी बिके। तो इसीलिए बोलते हैं कि वैल्यूएशन बहुत ही ध्यान से लगानी चाहिए। तो ये जो वैल्यूएशन का खेल है, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, नेट मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, स्टेक्स, इक्विटी, डेट, एवरीथिंग, सब सिंपल लैंग्वेज में इस शो में समझ में आई। और इसीलिए ये शो इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। ये बहुत जगह चलता है, ये सिर्फ भारत में नहीं, कंसेप्ट ही इतना शानदार है कि ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह ये सक्सेसफुल है। तो पहला सीजन जो है दिसंबर में शुरू हुआ, और शुरुआत में तो देखिए 5 जज थे। अश्विनी ग्रोवर जो कि भारत पे के को फाउंडर है, अनुपम मित्तल शादी.com, अमन गुप्ता बोट, विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स, नमिता थापर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल, ये सब के सब। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब रहा। रजिस्ट्रेशन अगर आप सीजन 2 के लिए करना चाहते हैं तो आप सोनी लिव ऐप डाउनलोड करके वहां पे आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो रीजंस मैंने आपको बताए। सबसे पहली बात तो इस सेकंड पैंडेमिक, मतलब जब सेकंड वेव चल रही थी, इनफैक्ट थर्ड वेव चल रही थी, सेकंड क्या, अभी थर्ड वेव चल रही थी ना, तब ये आया। लोग वैसे ही घर पे थे, तो वैसे तो ये सोनी पे आता था, लेकिन मैंने तो या तो फेसबुक पे देखा या तो यूट्यूब पे देखा, तो डिजिटल पे ये आया और बहुत ही ज्यादा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया, ये तो चलिए ठीक है ये बात का है, लेकिन मैंने आपको इसकी रीजन बताया कि एक तो कंसेप्ट ऐसा है ना कि लगातार संवाद हो रहा है। यहां जज जो है वो जज नहीं कर रहे हैं, जज कंपीट कर रहे हैं, फिर नए नए आइडियाज। फिर इसने सबसे बड़ी चीज, इसने ये मिथ को तोड़ दिया कि आपको बहुत काबिल या भयंकर डिग्री, IIT, IIM ये सब होना जरूरी है। नहीं,
आपका आइडिया होना चाहिए, दिमाग तेज है और आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां पे लोगों ने लोगों पे इन्वेस्ट किया है, ये कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं किया। अश्विनी ग्रोवर ने बहुत ही शानदार एक बात बोली थी, 7 नोबेल लॉरेट्स ने एक कंपनी स्टार्ट की, 1 साल लगा था उसको फेल होने के लिए। तो इंटेलेक्ट होना जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ऊपर पहुंचा दे। बहुत बढ़िया बात कही थी उन्होंने। तो यहां पे लोगों ने लोगों पे इन्वेस्ट किया, शार्क्स ने लोगों पे कि तुम बहुत मेहनती लग रहे हो तो हम तुम पे इन्वेस्ट करेंगे। यही चीज तो चाहिए, फंडामेंटल नेचर। ह्यूमंस को फंडामेंटल लेवल पे जो ट्रीट करता है, फंडामेंटल नेचर समझ गया तो मजा आ गई। तो इसीलिए ये बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। अच्छा, एक पॉपुलैरिटी से दूसरे पॉपुलर चीज पे आते हैं। एक और बहुत पॉपुलर चीज भारत में आजकल चल रही है, क्या आप बता सकते हैं? वो है कुकू एफएम। कुकू एफएम भी काफी ज्यादा भारत में पॉपुलर हो गया है। ये भाई ऑडियो बुक्स, समरीज, स्टोरीज आपको सब मिलेगी। लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है ये। देखिए, किताबें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, लेकिन किताबों पढ़ने में टाइम लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको लग जाएगा। तो भाई बेस्ट ये है कि आप कुकू एफएम को डाउनलोड करो। कुकू एफएम को आप डाउनलोड करो। 400 का वैसे इनका सब्सक्रिप्शन है। इन्वेस्ट इन नॉलेज, अगर आप नॉलेज पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कमाल की बात है। अभी वैलेंटाइंस डे है तो कूपन कोड सेल्फ लव 50 आपको लगाना है, 50% सीधा सीधा ऑफ मिल जाएगा। तो 399 की जगह ये सिर्फ आपको 199 में मिलेगा। इतनी ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड समरीज हैं कुकू एफएम पे जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी कुकू एफएम पे ये सारी की सारी जो ऑडियो बुक्स हैं दैट इज अवेलेबल ऑन कुकू एफएम, और अभी इस पे ऑफर चल रहा है, वैलेंटाइंस ऑफर है। तो आप इन ऑफर को पूरी तरीके से अवेल कर सकते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी, अक्सर हमको मॉडर्न हिस्ट्री, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताब है वो इतने ज्यादा नहीं मिलती, या फिर अगर पढ़ने में भी लगता है कि यार भाई कहां पे कैसे इतना ज्यादा इतना सब कुछ पढ़े। लेकिन अब कुकू एफएम आ गया है तो यहां पे सारी की सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, और कोई भी जेनर की आपको चाहिए, चाहे आपको रोमांस चाहिए, चाहे आपको एक्शन चाहिए, थ्रिलर चाहिए, नॉलेज चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन कुकू एफएम। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है तो वो सीधा आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक करना ना भूलें। ओके, अब हम आते हैं शार्क टैंक पे। तो इनकी जो इनपुट्स, मेंटोरशिप, फीडबैक्स, दे वर ऑसम, ठीक है, वर नो लेस देन एन एसेट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो फीडबैक इन्होंने दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रांड बना चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही बना लिया, ये सब उभर के आए हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ झेला है। तो ये सब झेल के आए हैं, दे वर ऑल एसेट फॉर दी एंटरप्रेन्योर्स। तो इसीलिए शो ने बहुत तरीके के स्टीरियोटाइप्स, मिथ्स को ब्रेक किया कि सिर्फ औरत जो है ओनली, मतलब जो औरत जो है उनके खाली हाउस होल्ड जॉब्स है। भाई यहां पे ज्यादातर फंडिंग तो औरत को मिली, औरतों को मिली। कितनी सारी औरतें भाई घर का मोमोज बनाने वाली एक आई थी और कमाल का भाई उनका पिच रही। तो यहां पे औरतों ने कमाल कर दिया, वुमेन एम्पावरमेंट यहां पे रियल में हमको देखने को मिला। और यही तो हमको चाहिए। जब वो घर को इतने बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकती हैं तो एक बिजनेस को क्यों नहीं कर सकती। सो नॉट जस्ट बिजनेस पार्टनर्स, इवन फैमिली, सास बहू यहां पे आई, बच्चे तक आए, पिताजी, बेटा, वो जैन शिकंजी वाला तो बहुत ही बढ़िया एपिसोड था, ठीक है, वो आए, भाभी, ननद, एवरीवन वर देयर चेजिंग देयर ड्रीम्स एंड द शार्क्स। इन्होंने इनको बिल्कुल लेट डाउन नहीं किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, भरोसा किया, ठीक है। तो ये चीज है। अब पिताजी रिटायर, बच्चे, हर कोई, एवरीवन वाज वाचिंग दिस शो, और ये ना उम्मीद जगा दी कि पैसे कमाने के लिए, ख्याति पाने के लिए उम्र कोई एक बैरियर नहीं है। किसी भी उम्र में आप झंडे गाड़ सकते हो, किसी भी उम्र में, 60 साल, 50 साल, 40 साल, आइडिया है तो जाके पिच करो। इस शो ने ये उम्मीद जता दी है, ठीक है, ये चीज है। अब हम थोड़ा सा अश्विनी ग्रोवर पे आ जाते हैं। तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। अश्विनी ग्रोवर की बात करें दोस्तों, तो अश्विनी ग्रोवर का पहला जो विवाद रहा वो तो शो में ही काफी ज्यादा हार्श वर्ड्स
और उसके बाद फिर अश्विनी ग्रोवर का जो वीडियो टेप वायरल हुआ था, भाई नायका का आईपीओ आया, नायका के आईपीओ में अश्विनी ग्रोवर को अच्छी खासी स्टेक्स चाहिए थी, वो नहीं मिली, कोटक महिंद्रा के थ्रू डील होनी थी। तो कोटक महिंद्रा के एक एम्प्लॉय को अश्विनी ग्रोवर धमकाते हुए दिखाई देते हैं कि तेरा मैं एनकाउंटर करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ये सब कहते हुए अश्विनी ग्रोवर जो है वो दिखाई देते हैं। तो यहां पे 4000 करोड़ की ये जो डिमांड, सॉरी मतलब ये वाला जो हिसाब किताब रहा, वो अश्विनी ग्रोवर को बिल्कुल भी रास नहीं आया, किसी को रास नहीं आया। अब देखिए बहुत गलत अश्विनी ग्रोवर ने बोला, भाई फोन पे सीधा इन्होंने धमकी दे डाली, फिर इनके ऊपर लीगल केस हुआ, चल रहा है। हालांकि अभी वो विवाद हुआ नहीं हुआ वो तो खैर जांच में ही पता चलेगा, लेकिन सीधा जो इनकी बातें थी वो रिकॉर्ड कर ली गई, वो ट्विटर पे डाल दी गई। बाद में अश्विनी ग्रोवर ने क्लैरिफाई किया कि यार देखो देखो मेरी आवाज बना के कोई बोल रहा है, लेकिन फिर उन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। तो एक तो ये रहा, फिर उसके बाद ये जो 4000 करोड़ वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, अश्विनी ग्रोवर अपने 9% स्टेक्स को बेचना चाह रहे थे और उन्होंने सीधा बोला 4000 करोड़ टेबल पे रख दो तो मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा। क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज ने भी ये इल्जाम लगाया था कि भाई हमारी सुनता नहीं है। इनफैक्ट एम्प्लॉयज के टॉप मैनेजमेंट ने ये लगाया था, क्योंकि लगातार भारत पे के जो बड़े लोग हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। तो एक तो ये रहा, ठीक है। हालांकि फिर अभी बाद में ये बात हुआ था कि शायद ये 980 या 1000 करोड़ में माने हैं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूएशन है। अश्विनी ग्रोवर ने बोला कि अगर तुम चाहते हो कि मैं भारत पे छोड़ दूं, मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन उसकी सही कीमत टेबल पे रख दो। उसके बाद दोस्तों ये तो गवर्नेंस जो लैप्सेस हुए भारत पे में 2 हफ्ते में, तो इस पे ज्यादा काफी कंट्रोवर्सी हुई है, ठीक है। यहां पे 3 महीने की छुट्टी पे इनको भेज दिया गया। देखिए ये सब इसी के बाद, कोटक महिंद्रा केस के बाद ही सामने आया और 3 महीने की छुट्टी पे भेज दिया गया। तो यहां पे अश्विनी ग्रोवर का मूड खराब हुआ। तो उसी के बाद ही इन्होंने बोला था कि भाई अगर तुमको मुझे वाकई में निकालना है, तुम चाहते हो मैं कंपनी छोड़ दूं, तो 4000 करोड़ मुझे दे दो, मैं कंपनी अभी इसी वक्त छोड़ दूंगा। सीईओ सोहेल समीर है। वैसे आपको बता दूं कि अश्विनी ग्रोवर ने एक और बहुत बढ़िया चीज करी थी। यहां पे एक कंटेस्टेंट को अश्विनी ग्रोवर ने रिजेक्ट किया था। देखिए मैं इनकी फोटो दिखाता हूं, ठीक है ना, ये थी, ठीक है। ये शायद इनका नाम नीति था और इनका जो आउटफिट है गंदा फैशन बोल के अश्विनी ग्रोवर ने रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में पता चला कि जो इनकी वाइफ है माधुरी, उन्होंने यही आउटफिट पहना हुआ था, सेम आउटफिट। जिस कंटेस्टेंट को यहां पे गरियाया धर के अश्विनी ग्रोवर ने, उसी कंटेस्टेंट का आउटफिट यहां पे इन्होंने पहना हुआ है। तो फिर काफी ज्यादा इनको लेके बवाल हुआ। तो अब ये देख सकते हैं नीति सिंघल ने फिर ये ट्वीट किया था, ये अमूल ने 100% इक्विटी ऑन टेस्ट पे ये दिखाना था कि ये सबको डाइजेस्ट होता है ना। तो ये हिसाब किताब रहा। तो वैसे अश्विनी ग्रोवर की आपको बता दूं कि ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जिस पे हाथ रखते हैं ना वो सोना हो जाता है। बीटेक आईआईटी दिल्ली से किया, आईआईएम अहमदाबाद, ब्रिलियंट माइंड, मैन विथ शेयर टैलेंट, भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गॉड गिफ्टेड है अश्विनी ग्रोवर। उसके बाद फिर ये ग्रोफर्स के सीएफओ रहे। ग्रोफर्स को 2015 से 2017 तक इन्होंने ब्रांड बना दिया, घर घर तक पहुंचा दिया। फिर उसके बाद इससे पहले तो इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हैं ये। देन 2017-18 में पीसी ज्वेलर्स, इन्होंने ग्राउंड पे भी बहुत ज्यादा काम किया है ना, कि दुकानों दुकानों में काम किया, वहां पे नेटवर्क बनाया है। और फिर इन्होंने भारत पे फाउंड किया और अभी फिलहाल ये एमडी है भारत पे। अब आप ये देखिए कि अश्विनी ग्रोवर जो है, जितने ब्रांड्स, 3 ब्रांड इन्होंने बनाए हैं, बोलते भी रहते हैं 3 ब्रांड। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक के ये वीपी भी रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा ये नाता पुराना है। तो ये जो इन्होंने ब्रांडिंग की है ना, अश्विनी ग्रोवर ने इतने सारे जो ब्रांड्स बनाए हैं, बहुत बढ़िया, जीरो से उठाया है इन्होंने, जीरो से। जिस पे भी हाथ रख दिया वो सोना हो गया। तो ठीक है, विवाद एक जगह है, लेकिन अगर टैलेंट की बात करें तो डेफिनेटली इज दी बेस्ट। तो शार्क टैंक अब सीजन 2 आने वाला है, देखिएगा जरूर। कुकू एफएम को आप जरूर डाउनलोड करिए, वहां पे बेस्ट ऑडियो बुक्स जो भी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।